एक गांव के एक छोटे से मंदिर में नवरात्रि का आयोजन चल रहा था। चारों तरफ जय माता दी की गूंज थी। लोग माता रानी की पूजा में मगन थे। इसी बीच एक बूढ़ी महिला मंदिर के बाहर बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, पर आंखों में कुछ सवाल छुपे हुए थे। कोई उसे देखकर चढ़ावा देता, कोई प्रसाद पर, कोई उससे बात नहीं करता। कुछ बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे उन्होंने पास के वृद्धाश्रम से आई हुई इस बुढ़िया माँ को देखा और पूछा, दादी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हें घर क्यों नहीं ले जाते? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनके पास समय नहीं है। उनका कहना है कि मैं उनकी ज़िंदगी में बोझ हूँ। ये सुनकर बच्चों ने पूछा, लेकिन क्या वह माता रानी की पूजा नहीं करते? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वो तो माता रानी की पूजा तो करते हैं, पर असली माँ को भूल गए हैं। ये एक युवा जो यह बात सुन रहा था, उसने वृद्धाश्रम जाने का फैसला किया। वहाँ जाकर उसने देखा कि कई माएँ और पिता वहाँ अकेले रह रहे थे। उनके बच्चे उनकी सेवा करने से के बजाय उन्हें वहाँ छोड़ आए थे। उसे एहसास हुआ कि भले ही समाज में हम माता रानी की पूजा करते हैं, लेकिन अपने माता पिता को भूल जाते हैं। इस अनुभव से उस युवक को बदल दिया। उसने ये प्रण लिया कि वह अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखेगा और समाज में ये संदेश फैलाएगा कि वृद्धाश्रम की जरूरत तभी खत्म होगी जब हर बेटा बेटी अपनी जिम्मेदारी समझे। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हम केवल देवी देवताओं की पूजा तक सीमित न रहें, बल्कि अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल करें। वृद्धाश्रम का अस्तित्व हम ये सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कमेंट कर दो सा।